हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स का चैप्टर 2। इसका टाइटल होने वाला है ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। ठीक है। अब ये इसका टाइटल हमने ये रखा क्यों है, मतलब सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरह से मदद कर सकता है, यही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, हमारे इस चैप्टर का यही मेन, इसी चीज़ पर हम मेन फोकस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में तो क्यों ये जरूरी है ऑब्जर्विंग, ये समझते हैं। ऑब्जर्विंग योर सराउंडिंग इज द फाउंडेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे बेसिक नीड है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो अपने प्रॉब्लम को कैसे समझ पाओगे। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले सराउंडिंग को समझना जरूरी है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, हम किन चीज़ों से अपनी जो समस्या है उसे सॉल्व कर सकते हैं। समस्या को सॉल्व करना है तो उसके आसपास की चीज़ों को समझना पड़ेगा ना। समझने के लिए ऑब्जर्व करना जरूरी है, इसलिए ऑब्जर्विंग सराउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यू कैन नॉट सॉल्व वॉट यू डू नॉट नोटिस। अगर आप किसी चीज़ को नोटिस नहीं करते तो उसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सीधे सी बात है। ठीक है। लर्निंग टू ऑब्जर्व हेल्प यू गैदर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई चैलेंजेस दैट अदर्स माइट मिस। तो लर्निंग, जो ऑब्जर्वेशन की लर्निंग है वो किस चीज़ में मदद करती है? इंफॉर्मेशन को, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, हमारे जो कॉन्टेक्स्ट है उसे अंडरस्टैंड करने में, और जो दूसरे लोग जिस चीज़ को मिस कर देते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है चैलेंज को आइडेंटिफाई करना। चैलेंज को आइडेंटिफाई मैंने कहा था पहले ही चैप्टर में समझाया था कि चैलेंज को आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों ज़रूरी है जीवन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी नहीं है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आप किसी भी चीज़ को कर रहे होंगे तो उसमें अनसक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आती होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होगी आपके पास, तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और उस चीज़ से ओवरकम हो सकते हैं। ओके। तो वाई ऑब्जर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। तो ऑब्जर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझते हैं। तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एक्यूरेटली। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को तो हम प्रॉब्लम्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मैंने पहले बताया। प्रिवेंट मिस अंडरस्टैंडिंग एंड रॉन्ग सॉल्यूशंस। अगर हम अपने जो सराउंडिंग है उससे अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो जो हम किसी चीज़ के प्रति हमें क्लियरिटी नहीं होती, किसी चीज़ को हम लेकर हम क्लियर नहीं होते, वो उसकी क्लियरिटी आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचते हैं। और जो रॉन्ग सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो हमें लगता है ये सही है लेकिन वो गलत हैं एक्चुअली सॉल्यूशंस, तो उनसे भी बचते हैं। किससे? ऑब्जर्वेशन की पावर से। अगर आपके अंदर ऑब्जर्वेशन की पावर है तो ये जरूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एबिलिटी होगी तभी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे। कल मैंने बताई थी एक डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग क्यों जरूरी थी? क्योंकि अगर डिसीजन मेकिंग नहीं होगी तो आप अपने रिजल्ट जो होगा उसका बेस्ट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है। और इसी तरीके से मैंने कहा, अगर जरूर दूसरी चीज़ क्या जरूरी है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो भी आप सॉल्यूशन सही नहीं ढूंढ पाएंगे। कि अगर सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉब्लम को ही, तो सॉल्यूशन को कैसे सही कर ढूंढ पाएंगे हम। ठीक है। तो रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड कॉजेस। तो ये क्या मदद, किस में मदद करता है? पैटर्न्स और कॉजेस को रिकॉग्नाइज करने में, जो भी जिस वजह से हमारी प्रॉब्लम्स राइज हो रही है हमारे सामने, या जिसे हमें सॉल्व करना है, तो उसके जो पैटर्न्स क्या क्या हो सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, और वो क्यों हमारे सामने अराइज हो रही है, वो उसके कॉजेस समझने के लिए ऑब्जर्वेशन जरूरी होती है। इम्प्रूवमेंट माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस, ये हमारे क्या, जो दिमागी शक्ति होती है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी होती है, उसे बढ़ाता है और अवेयरनेस को बढ़ाता है। इससे हम अवेयर रहते हैं चीज़ों को लेकर। अगर हमारे अंदर ऑब्जर्वेशन का होगी तो हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करके चलेंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व भी करेंगे तो चीज़ें बहुत सही करने की चांसेस हैं कि बहुत चीज़ें बहुत सही हो जाएँ। ओके। तो अब आते हैं हम व्हाट टू ऑब्जर्व। हमें ऑब्जर्व क्या करना है? जैसे होम है, उसमें देखा हमने मेसी रूम है, मतलब रूम बहुत बिगड़ा हुआ है, ब्रोकन फर्नीचर है, क्लटर है, तो इनसे अगर आपने इसे देखा तो ऑब्जर्व करो कि क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे हम इनसे सही कर सकते हैं, कैसे हम इसे बेस्ट रूम में बदल सकते हैं। अभी हमारा रूम इतना बिगड़ा हुआ है, कैसे हम इसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
ये ऑब्जर्व करोगे तो प्रॉब्लम हुई तो सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बढ़ेगी। मैंने क्या कहा था आपसे पहले चैप्टर में कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप चीज़ को सही तरीके से ऑब्जर्व करें और उसके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप बेस्ट सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं तो मान लीजिए कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, ठीक है। और करेंगे कैसे, मैंने इसका तरीका भी बताया था, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो स्कूल में घर पे आपने देख लिया क्या करना है। स्कूल में आपकी जो बुक मिस हो जाती हैं उसे कैसे सही कर सकते हैं हम, या लाइब्रेरी है वो डिसऑर्गेनाइज है उसे कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सोचोगे तो चीज़ों को सही करने का मन भी होगा और दिमाग उसमें चलेगा। तो दिमाग जब किसी चीज़ की ओर जाता है तो उसे सही करने का प्रयास भी करता है, ठीक है। टाइम टेबल इश्यूज, और अगर हमारे कोई टाइम टेबल को लेकर इश्यूज है तो उसे भी सही करता है कम्युनिटी। अब ट्रेस डिस्पोजल्स, अब जो डिस्पोजल हैं उनके ड्रेस के लिए पैथोस या ट्रैफिक इश्यूज, मैं ये पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि हर चीज़ अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। अब आ जाओ नेचर पे। तो जो वेस्टेज वेस्टेज वाटर है, अनहेल्दी प्लांट्स हैं, पॉल्यूटेड एरियाज हैं, उन्हें कैसे सही कर सकते हैं, ये भी तो ऑब्जर्वेशन पावर है। अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे आसपास कितना पानी अ, बर्बाद हो रहा है तो हम कैसे सही करें, उसे कैसे बर्बाद होने से रोक सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि पानी कितना आसपास, आपके आसपास कितना पानी बर्बाद हो रहा है। अगर आप पानी को लेकर चिंतित होंगे तो फिर आप उसे सही करने का भी प्रयास करेंगे, सही करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे ही अनहेल्दी प्लांट्स हैं, अनहेल्दी प्लांट्स भी ऐसे ही होंगे। अब आप पहले सोचें कि कौन से अनहेल्दी प्लांट्स हैं, उन्हें कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। हर चीज़ के बारे में सोचिए जो आपको, देखो ये मैं नहीं कह रहा कि 24 घंटे आप सोचिए, लेकिन जो भी चीज़ आपको दिखती है जिसे आप सही कर सकते हैं उसे सही करने का प्रयास करिए। जब आप चीज़ों को सही करने का प्रयास करेंगे ना तो आपका माइंड चीज़ों को सही करता रहेगा, उसी में रहेगा माइंड। तो आप चीज़ों को धीमे धीमे सही सही करेंगे तो हर फील्ड में आपका चीज़ें सही होती जाएंगी। फिर आप चाहे स्टडी कर रहे हो चाहे किसी जॉब में हो तो हर चीज़ को में क्या होगा, हर चीज़ आपकी सही होने लगेगी, आप बेस्ट सॉल्यूशंस तक पहुंचेंगे उसके लिए, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन टेक्निक कैसे आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने क्या कहा कैसे ऑब्जर्व करेंगे किसी चीज़ को। तो वॉच केयरफुली विदाउट अजम्पशन, बिना अजम्पशन के कि पहले से कोई चीज़ मत मानो, पहले ढंग से समझो उसे, देखो पूरे ध्यान से देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस देखो, कुछ मत समझो, अपने हिसाब से देखो। फिर उसके अब नोट्स बनाओ, स्केचेस बनाओ। अब क्वेश्चन पूछो, कौन है, किस वजह से हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कहाँ है, कब है, क्यों है और कैसे है, ये क्वेश्चंस ढूंढो। देखो अगर मैं अब आपको ये चीज़ समझाता हूँ क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो जरूर नहीं था समझाना वो तो एग्जाम्पल से उन्हें समझना भी समझाऊँ तो आपको समझ में आ जाए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से समझना, ठीक है, ध्यान से सुनना है इसे, सॉरी। तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। पहला, वॉच केयरफुली विदाउट अजम्पशन, बिना किसी अजम्पशन के पहले से कोई चीज़ मत मान कर चीज़ों को ऑब्जर्व करो। सेकंड, टेक नोट्स एंड स्केचेस, अब जो भी चीज़ें आपको दिखाई दें, आप जिन्हें सही करने की कोशिश कर रहे हैं उनके प्रति आप उनके लिए आप नोट्स बनाइए। आप मोबाइल में बना सकते हैं या डायरी कुछ लेकर बनाइए। अब कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं आपको। पहले हु का मतलब क्या है, ये हु के क्यों है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, हु, तो, सॉरी, ठीक है। ठीक, अब हु मतलब कौन। अब ये कौन क्यों, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम देखो एक टाइप की नहीं होती, कई टाइप की प्रॉब्लम होती है। किसी व्यक्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसके पीछे कौन हो सकता है, कैसे हम इसे सही कर सकते हैं वो सोचोगे, ठीक है। कौन इसे सही कर सकता है ये सोचोगे। अब क्या, उसे सही करने के क्या तरीके हो सकते हैं ये सोचोगे। और कब, मैं इसे कब सही कर सकता हूँ, क्या अभी सही कर सकता हूँ या कुछ दिनों बाद या कितने दिनों में इसे सही हो जाएगी। कब मतलब एक टाइम, ठीक, कहाँ, सॉरी,
वेयर मतलब कहाँ, सॉरी मैं यहाँ पर वैन पे आ गया, वैन समझ लिया था मैं, ओके वेयर। तो वेयर मतलब कहाँ, अब आप कहाँ है ये प्रॉब्लम, किस चीज़ से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, ये कौन सी एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस एरिया में क्या चीज़ें सही कर सकते हो आप, कहीं कौन सी चीज़ सही नहीं कर सकते, कौन सी चीज़ आपके बस में नहीं है सही करना, आपके कंट्रोल में नहीं है सही करना। देखो मैं ये चीज़ नॉर्मली बता रहा हूँ, अगर आप सोसाइटी के लिए सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं तो कहाँ आप इस चीज़ को, जैसे आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की, आपका रूम पे खड़ा हुआ है, मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कौन, तो पहले तो क्वेश्चन ये आएगा इसे खड़ा, इसे खराब डिसऑर्गेनाइज करने वाला कौन है, क्योंकि अगर अभी खराब है तो अगली बार भी खराब होगा। जैसे आपने कभी जल्दी जल्दी में कहीं भी को सामान रख दिया, तो आपने गलत किया ना, तो सही करने का, सही कौन करेगा, आप ही करेंगे, ठीक है। अब क्या, अब क्या चीज़ डिसऑर्गेनाइज है, सब चीज़ें तो डिसऑर्गेनाइज होंगी नहीं, कुछ कुछ चीज़ें अपनी जगह से डली होंगी, तो क्या चीज़ें हैं वो सोचो। अब कहाँ, अब उन्हें कहाँ पर रखा जाना चाहिए हमें, ठीक है। ये मान लो आपका मैंने कहा रूम है, आपके जो बुक्स हैं उन्हें रखने के लिए सही वो स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो आप कहाँ रखें, तो ये सोचो कहाँ रखा जाए, कैसे ऐसे बनाए कि देखने में बहुत अच्छा लगे, मैंने क्या कहा उसके सॉल्यूशन ढूंढने, ठीक है। अब कब का हमें इस चीज़ को सही करना है, देखो अभी आप सही कर देंगे, कुछ देर बाद फिर आपका जल्दी जल्दी होगा तो गलत हो सकता है, तो एक टाइम पीरियड बनाओ कि कब का हम इस चीज़ को सही करेंगे, जैसे 10 मिनट बाद, एक दिन में 15 मिनट के लिए टाइम निकालेंगे और सही कर देंगे, सॉरी, ठीक है। अब क्यों, वाई मतलब क्यों, क्यों इसे सही करना क्यों जरूरी है, आपको पता ही है, क्योंकि हम अगर सही नहीं करेंगे तो बेकार लगेगा, और कैसे, आप कैसे सही कर सकते हैं मैंने बता ही दिया, इन सब करोगे तो कैसे का आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है, कैसे करना है। अब ऑब्जर्व द पैटर्न ओवर टाइम, अब जो भी पैटर्न मिले उसे ओवर टाइम आप ऑब्जर्व करते जाओ, ठीक है, जो भी आपको पैटर्न्स मिल रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करो बस, ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब कंपेयर विथ स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, अगर आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या उनसे कंपेयर करो, अभी क्या चीज़ गलत है और आप इसे किस लेवल पर पहुंचा सकते हैं, बेस्ट लेवल तक जाइए, अपनी लिमिट को बहुत छोटा मत कीजिए, अगर किसी चीज़ का आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, वरना अगर आप थोड़े में संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, तो छोड़ दीजिए कि अब आप कभी बेस्ट सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस्ट वही बन सकता है जो बेस्ट बनने का प्रयास करता है, जो बेस्ट बनने का प्रयास करता है नहीं वो बेस्ट कभी बनेगा भी नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आइए टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, जैसे पजेसिव ऑब्जर्वेशन और एक्टिव, सॉरी, पैसिव ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब पैसिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, सिंपली वॉच एंड नोट व्हाट हैपेंस नेचुरली, आपको जो नेचुरली जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उन्हें आप देखिए और नोट्स बनाइए। अब एक्टिव, इसमें आपको एक्टिव रहना मतलब इंगेज हुई उसमें और क्वेश्चंस पूछिए, इसको ढूंढने का प्रयास करिए, ठीक है। दो टाइप के ऑब्जर्वेशन की, आप सिंपली देखा नोट बनाया और छोड़ दिया। अब दूसरा इंगेज हुई, ठीक है, आपने उसके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि क्या हो सकता है इसका सही, क्या कैसे कर सकते हैं, कैसे ये सही हो सकता है, कौन कर रहा है इसे करा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे है पैसे, ठीक है, नोटिस डैट क्लासरूम डेस्क इज मैसी, ठीक है, एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग आप देखते हैं कि जो डेस्क है वो खराब हो जाती है, तो क्या, ठीक है, ये है सिंपली ऑब्जर्वेशन। अब एक्टिव क्या है, आस्क classmates why the desk is messy and when cleaning happens। अब आप ये अपने देखो, अगर आपको उस चीज को सही करना है, देखो ऑब्जर्वेशन के मैंने दो टाइप बताया, एक देखा और छोड़ दिया, दूसरा देखा उसमें इंगेज हुए और उसे सही करने का प्रयास किया, अगर सही करने का प्रयास करोगे तो बेस्ट बनोगे, अगर छोड़ दोगे तो छोड़ ही दोगे, समझ में आया ना। तो अब आपने क्लासमेट से पूछा कि ये क्यों ऐसे है, ये डेस्क इतनी मैसी क्यों है और इस सफाई कब हुई, कैसे होती है, क्यों इतना मैसी लग रहा है ये, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑब्जर्विंग आ स्कूल प्रॉब्लम, ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर मैं स्कूल प्रॉब्लम बताता हूँ, जैसे स्टूडेंट वेस्ट टाइम लुकिंग फॉर मिसिंग बुक्स,
हम कहाँ पर थे कि स्टूडेंट बेस्ट टाइम लुकिंग फॉर मिसिंग बुक्स। अगर आपकी बुक्स मिस हो जाती हैं तो लोग स्टूडेंट क्या अपना टाइम मिस वो कर रहा है, वेस्ट कर रहे हैं। अब एनालाइज क्या करते हैं, लाइब्रेरी इज डिसऑर्गेनाइज, बुक नॉट रिटर्न प्रॉपरली। अब जो बुक्स हैं उन्हें आप ढंग से लौटाते नहीं हैं, लाइब्रेरी जो है वो डिसऑर्गेनाइज है। अब फोकस प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम पर क्या फोकस किया आपने, ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी विथ प्रॉपर लेवलिंग। अब जो लाइब्रेरी है उसे अगर ऑर्गेनाइज करना, सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है तो क्या करोगे आप, सही लेबलिंग करोगे जिससे लोग क्या है बुक्स को ले जाएं तो जहाँ पर लेबलिंग है वहाँ पर रख सकें, वो जहाँ बुक्स की जगह है। अब नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, जो ब्रेनस्टॉर्म में जो सॉल्यूशंस है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। इसमें केवल ऑब्जर्वेशन की बारे में बताया जा रहा है तो आप उतने पर ध्यान देना भाई। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप ऑब्जर्व कैसे करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्व करोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो स्किल्स डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको कौन कौन सी स्किल्स डेवलप होती हैं आपके अंदर, देखो पहले अटेंशन टू डिटेल। डिटेल है उसके प्रति अटेंटिव रहना, कि हर छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल से सोचना उसके बारे में। नोटिस स्मॉल बट इम्पोर्टेंट इशूज, जो इम्पोर्टेंट इशूज हैं उनके बारे में सोचना, भले ही छोटे हों लेकिन इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। एनालिटिकल थिंकिंग, अब अंडरस्टैंडिंग कॉजेस एंड इफेक्ट्स। अब इससे क्या है आपकी एनालिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है। ठीक है, आप क्योंकि जब कॉजेस ढूंढते हैं, इफेक्ट्स ढूंढते हैं तो उससे एनालिटिकल किसी चीज़ को एनालाइज करने की थिंकिंग बढ़ती है, नहीं बढ़ती, बढ़ती है। सिंपल सी बात है ये तो। क्यूरियोसिटी, अब इससे अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड तो क्यूरियोसिटी तो बढ़ती है ना। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो क्वेश्चन कैसे पूछ पाओगे, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो क्यूरियोसिटी कैसी है, आपके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अब पेशेंस एंड फोकस, अब इससे आपका पेशेंस भी बढ़ता है, फोकस भी बढ़ता है। अगर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो बिना किसी बहुत ज़्यादा बेचैनी के या बहुत जल्दबाजी के, तो आपको पेशेंस भी आएगा आपके अंदर और फोकस्ड भी रहेंगे आप। अब कॉमन चैलेंजेस एंड ऑब्जर्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो लोग वो में लैक करती हैं। ठीक है, लोग उसमें ही सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, जैसे इग्नोरिंग स्मॉल एंड रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स। जो स्मॉल और रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं लोग, ये सोचते हैं क्या है ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कौन करेगा, मैं तो बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, मैं तो एक साथ पूरा देश बदल दूंगा। सीधा समझ में आ रहा ना, लोग तो पूरे देश को बदलने की कोशिश करते हैं एक साथ में। ये तो मेकिंग अजम्पशन टू अर्ली, जो अजम्पशन बहुत जल्दी कर लेते हैं, लोग सोचते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, इससे ऐसी सही नहीं हो पाएगी, जैसा है वैसे ही बनेगा। जैसे देश को लेकर ये है, लोग सोचते हैं कि यह बात कभी सुधर ही पाएगा, और कुछ लोग सोचते हैं यार बहुत क्या कह सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए बताया था मैंने। अब बीइंग डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्व कर रहे हो तब डिस्ट्रैक्ट हो जाना, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो तब डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, कोई भी हो इस प्रॉब्लम से कोई नहीं बचता। अगर बेस्ट ऑब्जर्वर बनना है तो इस प्रॉब्लम को सही करना होगा, चीज़ों के प्रति डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जिसमें लगे हो उसमें लगे रहो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बेस्ट होनी चाहिए, और बेस्ट तब होगी जब डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी आप। नॉट रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टमेटिकली, अब जो ऑब्जर्वेशन है ना उसे एक सिस्टमेटिकल तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो सोचता है पहले ये सोच लिया फिर वो कर रहा फिर ये किया फिर वो किया, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सोचा। मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, ऐसे बताऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, नहीं तो एक रूम है, मैंने कहा रूम को सुधारना है, तो सिस्टमेटिक तरीके से सुधारेंगे नहीं सुधारेंगे, पहले क्या है फर्श गंदा है, चीज़ें सही नहीं लगी, तो पहले क्या करेंगे आप, फर्श पे साफ सफाई करेंगे या बुक से उल्टी सीधी डली है उन्हें सही करेंगे, पहले बुक सही करो, सब सही कर लो। ठीक है, फिर उन्हें बुक्स को साफ कर लो, जब बुक्स का पूरा जो कचरा है वो जमीन पर जाएगा, फिर जमीन साफ कर लो। अब ये बताओ पहले जमीन साफ करोगे तो बुक्स साफ करोगे तो बुक्स का कचरा जमीन पर ही आएगा ना, तो क्या है एक सिस्टमेटिक तरीके से करोगे क्या चीज़ पहले करनी है फिर क्या चीज़ बाद में। ठीक है, सिस्टमेटिकली आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे रिकॉर्ड करेंगे तो तभी चीज़ों को सही कर पाएंगे आप। एक्टिविटी, अब जो मैं आपको एक्टिविटी देता हूँ उसे आपको करना है, और कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उनके आपको आंसर देने होंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये रोज का चीज़ होगी हमारी। तो ऑब्जर्व एंड नोट, अब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और नोट करना है। जैसे सिलेक्ट ऑफ लोकेशन, आप कोई एक लोकेशन चुन लीजिए कोई भी, मैं आपको ऊपर देता हूँ ये चॉइस, चाहे आप होम में जो भी आपके घर पे कोई भी प्रॉब्लम हो उसे चुनिए, चाहे स्कूल की हो चाहे कम्युनिटी की हो, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं चुनिए आप।
छोटी मोटी, जैसे आपका रूम डिसऑर्गेनाइज है, या स्कूल में कोई क्लासरूम सही से डिसऑर्गेनाइज है, साफ सुथरी नहीं है, कुछ भी चीज़ है, या आपका ग्राउंड है, या कुछ भी, ठीक है। कोई चीज कोई तो होगी ना, कम्युनिटी में होगी। एक प्रॉब्लम को चुनिए, अब ऑब्जर्व करिए केयरफुली, 10 से 15 मिनट के लिए चीजों को देखिए, कुछ मत कीजिए, बस देख लीजिए, ढंग ढंग से समझने की प्रयास कीजिए क्या क्या चल रहा है, क्या क्या गलत चीजें हैं यहाँ पर। अब उन्हें रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड ऑल प्रॉब्लम और इरेगुलरिटीज यू नोटिस। जो भी चीज आपने नोटिस की उन्हें लिखिए, लिखना है आप, जो भी चीज़ें गलत लिखे हैं वो उसमें लिखना है। जैसे आपको लगता है कि आपका रूम है डिसऑर्गेनाइज है, आपको लगता है बुक सही नहीं है, डेस्क बुक सही नहीं है, लिखो, लिखो इस चीज़ को। अब आपको लगता है फर्श बहुत ज़्यादा गंदा है, लिखो। आपको लगता है दीवार बहुत ज़्यादा गंदी है, लिखो। आपको लगता है कि यार स्विचेस बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बेगर टूटे टाटे से लग रहे हैं, उन्हें से लिखो। आपको लगता है कि यार ये कपड़े उल्टे सीधे डले हैं, उनके लिए रखने के लिए जगह नहीं है, लिखो। इन सब चीज़ों को लिखोगे तब उन्हें सही कर पाओ, ठीक है। पिक वन प्रॉब्लम, कोई भी एक प्रॉब्लम को पिक करो और फोकस ऑन और नेक्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपका जब आप उस चीज़ को सुने, मैंने क्या कहा, ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग कर जाएंगे, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको सॉल्व करना है, इन्हें बताना है, इनका आपको आंसर्स। आपको ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर में ये बताया गया है, अब आपको उन आपने कितने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझा है, इसका आंसर कैसे देंगे आप क्वेश्चंस के थ्रू। इस क्वेश्चन अगर आप इन चारों क्वेश्चन से अच्छे से आंसर दे सकते हैं तो मैं जान जाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आया है। और अगर नहीं दे पाते हैं तो लिख दीजिए कि समझ में नहीं आया, तो हो सकता है मैं आपको समझा सकूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो वाई इज केयरफुल ऑब्जर्वेशन क्रूशियल बिफोर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। सही में आया, सही में आया कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले एक जो ऑब्जर्वेशन है, एक सावधानी पूर्ण ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन तो सब करते हैं, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी होती है ये बताना है आपको। पूरा मैंने इसी के ऊपर था, आपको बताना ही है, ठीक है। हाउ डज रिकॉर्डिंग डिटेल्स हेल्प इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जो रिकॉर्डिंग डिटेल्स हैं वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को के लिए किस तरीके से मदद कर सकती हैं, आपको ये लिखना है, ठीक है। कैन स्मॉल ऑब्जर्वेशन लीड टू बिग सॉल्यूशन। क्या आप छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या उससे आप बिग सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं, आपको लगता है तो, ठीक है। हाउ कैन यू प्रैक्टिस डेली ऑब्जर्वेशन इफेक्टिवली। आप कैसे ऑब्जर्वेशन है उन्हें इफेक्टिवली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देने हैं किसमें, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये आपके लिए एक्टिविटी है, ये आपको घर पे करनी है, ठीक है। ऑब्जर्व योर एनवायरनमेंट डेली फॉर स्मॉल इशूज, ये आपको रोज के लिए है। आप एनवायरनमेंट के जो स्मॉल इशूज हैं उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, नोट बनाइए उनके, और एक प्रॉब्लम को चुनिए हर डे और ट्रैक कीजिए और उसे सही करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इतना ही था आज की वीडियो में, ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा मुझे लगता है, बहुत सही था ये। इसमें आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर आपके अंदर ऑब्जर्वेशन की पावर नहीं है तो सोच ये ध्यान रखना कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे तरीके से एबिलिटी नहीं आएगी आपके अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।